नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। अभी इससे पहले हमने एक वीडियो में बात किया कि इस तरीके से जो अपघात का प्रमाण है बोईसर शहर में बढ़ता ही जा रहा है। न सिर्फ बोईसर, आसपास के जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, पालघर ज़िले में जो छोटे बड़े इलाके आते हैं, लगातार अपघात का प्रमाण बढ़ते ही जा रहा है। बात करें रोड एक्सीडेंट्स की या कंपनी के एक्सीडेंट्स की, आज का ये विषय है, हम लगातार इस पर कवरेज करते जा रहे हैं। तो ऐसे में कोई प्रॉपर उपचार केंद्र हमारे पास नहीं है, ना कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है प्रमुख तौर पर सरकारी के लिए। तो ऐसे में जब कोई बड़ा दुर्घटना हो जाता है तो जिनके पास उतना फंड नहीं होता, जो आर्थिक रूप से दुर्बल होते हैं, उनको यहाँ वहाँ दौड़ना पड़ता है। और कई बार उचित समय पर उचित उपचार ना मिलने के चलते जो लोग होते हैं उनकी जान से उनको हाथ धोना पड़ता है। तो ऐसे में इसी विषय पर, रुग्णालय के विषय पर संतोष जनाटे जी ने लगातार आसन का त्याग किया था और उनकी एक ही मांग थी कि जिस तरीके से इस इलाके में रुग्णालय की ज़रूरत है और जल्द से जल्द अगर रुग्णालय नहीं आएगा तब तक आसन का त्याग वो करके रखेंगे। तो ऐसे में आज लंबे समय का अंतराल बीत चुका है, आज भी अगर किसी कार्यक्रम में संतोष जनाटे जी दिखते हैं तो आज भी वो आसन का त्याग करते हैं। तो ऐसे में कब तक उनको आसन का त्याग करना पड़ेगा और कब तक इस बारे में ग्राउंड रियलिटी में काम शुरू होगा और कब तक यहाँ के लोगों को अस्पताल मिलेगा, इस बारे में तमाम जानकारी के लिए आज खुद संतोष जनाटे जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रमुख तौर पर। सर, लगातार जो विषय आज का है कि हम कई बार आपको देखते हैं कि कई कार्यक्रमों में आप जाते हैं मगर आज भी आसन का त्याग करते हैं। फिलहाल आज का जो इंटरव्यू है वो भी आज हम बैठ के शूट कर रहे हैं। तो सर, कब तक आपको यूं ही आसन का, उच्च पद का त्याग करना पड़ेगा? प्रारंभ में मैं तो ये बताना चाहूँगा कि आज ही यहाँ पर खैरापाड़ा में एक युवक की डेथ हो गई है और कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। मैं उसको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 2 दिन पहले मेरे दोस्त है, उनके चाचा का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, उनको जेजे में ले जाया गया। कुछ दिन पहले मनोर में जो ग्रामीण रुग्णालय है वहाँ पर एक गर्भवती माता का डेथ हो गया बच्चे के साथ। ऐसे बोईसर में आज जो घटना हुई, ऐसे घटनाएं हमारे ज़िले में होती रहती है। अगर यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल रहे तो पेशेंट जो आते हैं, यहाँ के रुग्ण जो आते हैं, उनको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिलेगी। आज इस पूरे पालघर ज़िले में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि सभी प्रकार की ट्रीटमेंट वहाँ पर हो, और प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पर आम जनता पब्लिक जा नहीं सकती है। इसलिए 1 अप्रैल को मैंने शपथ ग्रहण की है। 1 अप्रैल से इस 11वां महीना आज से चल रहा है कि जब तक ज़िला में ज़िला अस्पताल नहीं होगा तब तक मैं कुर्सी या उच्च आसन पर नहीं बैठूंगा। इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, यहाँ के पालक मंत्री रविंद्र चौहान साहब, संजय केळकर साहब आमदार है, निरंजन जी डावकर है, इनके प्रयास से अभी मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि जो शपथ मैंने ग्रहण की हुई है, उस शपथ को लेकर इन्होंने काफ़ी प्रयास किए और ज़िले में 210 करोड़ का जिला अस्पताल का काम पालघर में शुरू हो गया है। ये कहने में मुझे अच्छा लगता है। मगर 8 साल हमारे ज़िले को होकर हो गई, ये पहले ही प्रोसेस हो जाती थी तो हमारे यह जो लोग आज जैसे ये प्रधान यहाँ पर युवा गुजर गए हैं, उनको ट्रीटमेंट समय पर ना मिली और ठीक से जहाँ पर भी गए हो ट्रीटमेंट के लिए वहाँ पर जो टेस्ट करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसके अलावा इससे उसकी मौत हो गई है। ऐसे काफ़ी एक्सीडेंट जो होते रहते हैं। अगर 8 साल पहले से इस काम को शुरू हो जाता था तो जिला अस्पताल जल्दी बन जाता था, और जिला अस्पताल बनने से यहाँ पर जो लोगों की अव्यवस्था हो रही है, मुंबई में पेशेंट जा रहे हैं, सिलवास में, वलसाड़ में पेशेंट जा, नहीं जाते हुए यहीं पर उनको ट्रीटमेंट मिल जाती थी। पर ठीक है, देर आई दुरुस्त आई। यहाँ पर अपने शासन ने, भारतीय जनता पार्टी के, शिवसेना के शासन में यहाँ पर जिला अस्पताल पालघर में बन रहा है। मैंने तो संकल्प किया है, संकल्प अभी भी जारी है। कुछ दिन बाद अभी जो विषय मैंने छेड़ा है, शायद कुछ दिन बाद यह संकल्प मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो जिला अस्पताल होना चाहिए, जिसके लिए संकल्प मैंने लिया है, वो विषय अभी पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। मगर मुझे ये कहना है कि शासन पैसा देगा, 210 करोड़ जिला अस्पताल को शासन ने दिया। वैसे ही एक बड़ा इशू यहाँ पर इस बोईसर में है। बोईसर तारापुर जो MIDC है, इस बोईसर तारापुर MIDC में ESIC यानी कामगार बीमा जो कहते हैं, उस कामगार बीमा का ESIC का फंड ESIC डिपार्टमेंट जमा करता है। वो कितना पैसा है तो
महीने का 6 करोड़ रुपए आता है। यहाँ पर कामगार काम करता है, वर्कर काम करता है, उसका ईएसआईसी डिपार्टमेंट वो मालिक ईएसआईसी डिपार्टमेंट को पैसा भरता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। अगर उसका कोई एक्सीडेंट होता है, उसको कुछ बड़ी बीमारी होती है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए कंपनी का मालिक अपने वर्कर के लिए ईएसआईसी डिपार्टमेंट में पैसा दे देता है। 6 करोड़ रुपया महीने का, साल का 72 करोड़ रुपया हो गया। ये कामगार के पसीने वाला पैसा है और मालिक अपने कामगार को ट्रीटमेंट वहाँ पर मिले इसलिए डिपार्टमेंट को ये पैसा दे रहा है। मगर ईएसआईसी अस्पताल हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे कामगार का पैसा आज हमारे कामगार के ट्रीटमेंट के लिए नहीं मिल रहा है। आगे चल के जिला अस्पताल का विषय जैसे मैंने लिया है, बोईसर में 6 करोड़ गुणिले 12, 72 करोड़ साल का, 72 करोड़ में तो बहुत बड़ा लोगों के कामगारों के पैसों का ही अस्पताल बन सकता था। सर तो जो इतने पैसे जो रोज़ रिलीज़ हो रहे हैं हर महीना, 12 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, 24 घंटा काम कर जो पैसा डिपॉजिट होता है सुरक्षा के नाम पर, मेडिकल के नाम पर, वो पैसा सर जा कहाँ रहा है? अभी इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया जिसमें तमाम विषयों पर हमने बात की थी। तो ये पैसा कौन से लोग खा रहे हैं? क्या अधिकारी की इसमें लापरवाही? किस तरीके से इसको आप पूरा मैटर को देखते हैं सर? इस विषय में ईएसआईसी डिपार्टमेंट में ये पैसा जा रहा है। अधिकारियों ने इस विषय को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए वो ली नहीं जा रहा है। इसलिए इतना पैसा इकट्ठा होने के बावजूद वर्कर को, कामगार को यह व्यवस्था, सुविधा यहाँ पर उपलब्ध नहीं होती है। मैं इस ईएसआईसी डिपार्टमेंट को इसमें दोषी मानता हूँ। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज मैं प्रयास करूँगा कि माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारे पालक मंत्री जी, मुख्यमंत्री साहब शिंदे साहब है, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि इतना पैसा यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पर पालघर ज़िले में ईएसआईसी का एक बड़ा अस्पताल बने, जो यही के लोगों के पैसे से बने। क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्री के मालिक जो पैसा दे रहे हैं उसी पैसे से एक बड़ा अस्पताल बन सकता है। शासन को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, उसी पैसे से यह ईएसआईसी हॉस्पिटल यहाँ पर बने। मगर इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है तो ईएसआईसी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, ऑफिसर लोग हैं, उनकी भूमिका आती है। मगर वो अपने वहाँ पर मुंबई में उनका ईएसआईसी डिपार्टमेंट का ऑफिस है, वहाँ पर देखें तो एसी रूम में बैठे हुए वहाँ पर वो बैठे हुए रहते हैं। यहाँ पर कामगार का पैसा आता है, वो कामगार के पैसे से वहाँ पर ऑफिस में वो मज़ा मार रहे हैं। ये मज़ा मारना जो है वो उनका क्या करना है उनका हम करेंगे, मगर उनको याद दिला के रहेंगे कि आपको यहाँ पर ईएसआईसी का अस्पताल बनाना है। इसके लिए माननीय देवेंद्र जी, शिंदे साहब है, चौहान साहब है, इनसे हम मुलाकात करेंगे, ईएसआईसी अस्पताल की मांग करेंगे। अगर मांग करने पर भी अगर इस डिपार्टमेंट ने ईएसआईसी हॉस्पिटल यहाँ पर नहीं किया तो उसके लिए जो भी आंदोलन करने की आवश्यकता है हम आंदोलन करेंगे। फैक्ट्री मालिक, यहाँ के बोईसर तारापुर के फैक्ट्री मालिक अपने कामगारों के भरे के लिए पैसा दे रहा है, मगर फैक्ट्री मालिकों की भी कहना है ऐसा है कि हम पैसा दे रहे हैं मगर उस कामगार का भला नहीं हो रहा है। इसलिए मैं फैक्ट्री मालिकों के साथ हूँ और फैक्ट्री मालिकों के साथ इसलिए हूँ कि कामगारों का भला हो। कामगारों को अगर वो पैसा दे रहा है तो ट्रीटमेंट उनके पैसे से होनी चाहिए, नहीं तो पैसा कोई भी मार के निकल रहा है। इसलिए कामगारों के भले के लिए फैक्ट्री मालिकों की जो मांग है उसके साथ हम ईएसआईसी हॉस्पिटल के लिए खड़े रहेंगे। सर अभी 2 दिन पहले जेपीएन फार्मा टी प्लॉट की बात करें, वहाँ पर एक भीषण अपघात हुआ, आपको मालूम पड़ा रहेगा सर। उसमें एक 24 वर्षीय युवक की जान चली गई, गैस के एक्सपोज में बंदा आ गया सर। तो ऐसे में ईएसआईसी की बात तो हो ही रही है सर, सेफ्टी पैरामीटर्स भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है एमआईडीसी वसाहत में, उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? सेफ्टी पैरामीटर्स के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि एमआईडीसी के जो सेफ्टी ऑफिसर है, बाकी भी डिपार्टमेंट एमआईडीसी के इसमें है, उन्होंने किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई सेफ्टी में कोई कम ज़्यादा कर रहा है तो उसे ठीक से वो सेफ्टी का काम कर रहा है कि नहीं, कंपनी में सेफ्टी इंचार्ज ये सब करवा रहा है कि नहीं, फैक्ट्री मालिक ये करवा रहे हैं कि नहीं, करनी चाहिए। इसमें सेफ्टी के बारे में कोई भी विषय में कोई भी मराठी में बोलते तड़जोड़ इसमें नहीं करनी चाहिए, उसके कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटना एमआईडीसी में ना हो।
ऐसा प्रयास हमने सभी ने मिलाकर करना चाहिए। सर अभी आपने संक्षेप में इशारा कर दिया दर्शकों को कि कुछ एक ईएसआईसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन आपकी तरफ से देखने मिलेगा, क्या कुछ उसके बारे में कुछ इशारा या कुछ जानकारी देना चाहिए, किस तरह का आंदोलन आप करने वाले हैं ईएसआईसी विषय को लेकर सर? ईएसआईसी अस्पताल को लेकर यहाँ के हमारे कामगारों के भले के लिए हमारा ये पैसा हमारे ट्रीटमेंट के लिए लगाओ, हमें अस्पताल दो, इस विषय में ईएसआईसी अस्पताल बोईसर में बने, इसके लिए हम आगे चल के बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। और जो भी ईएसआईसी ऑफिसर है उनको चेतावनी देना चाहता हूँ, आगे चल के इस विषय को आगे बढ़ाओ, नहीं तो आपको उस एसी ऑफिस से निकलकर बोईसर के एमआईडीसी में आके रहना पड़ेगा। वो आपको लाने के लिए हम जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। जब तक ईएसआईसी हॉस्पिटल नहीं होगा हम रुकेंगे नहीं। तो ऐसे में संक्षेप रूप से आज संतोष जनाटी जी ने खुलकर इशारा दे दिया है कि एक आसन वाला जो उनका दृढ़ संकल्प था उसको पूरा होने के बाद ईएसआईसी के विषय पर एक बड़ा आंदोलन वक्त देखने मिल सकता है। तो ऐसे में जो भी सम्मिलित अधिकारी है उनको चेतावनी दे दी है कि भैया एसी कमरे से निकलने का टाइम आ गया है, एमआईडीसी की हवा खानी पड़ेगी अगर वक्त रहते इन तमाम विषयों पर ध्यान नहीं दिया गया। बहरहाल इसके बारे में हमने एक और वीडियो कवरेज रिलीज़ कर दी थी, वो भी आप देखिए। और अभी क्या प्रतिक्रिया है उन अधिकारियों को, इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक शेयर करिए, उपभोक्ताओं को इसके बारे में जानकारी दीजिए और देखते रहिए न्यूज़फुल।